फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अब तक पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम नंबर सिस्टम के फोर्थ वीडियो पे है, यानी कि आज हम सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और रोमन इंटीग्रल क्या होता है। हम वीडियो को शुरू करते हैं फेस वैल्यू के साथ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है देखिएगा। एक नंबर होता है हमारा प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है हमारा फेस वैल्यू। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नंबर है हमारे पास, ऐसा एक नंबर दिया हुआ है। अगर इसमें हम बोले कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि 7 किस पोजीशन पे बैठा है। 7 का जो पोजीशन होगा वही उसका प्लेस वैल्यू होगा। और ठीक हम लोग लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि 7 कैसा दिख रहा है। फेस यानी कि 7 जैसा दिखेगा वही 7 का वैल्यू होगा। तो 7 हमारा कैसा दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, तो ये हमारा इसका हो गया फेस वैल्यू। बात करें अगर प्लेस वैल्यू की, तो 7 किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो देखिएगा 1, 10, 100, 1000 कौन से पोजीशन में बैठा है, 1000 के पोजीशन में, यानी 7 के पास कितना डिजिट नंबर है, 7 के पीछे 3 डिजिट का नंबर है, तो हम लिखेंगे 3 जीरो। तो ये हो गया हमारा 7000। तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड इसको कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन और एग्जांपल में, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर है 10072554। अगर इसमें हम निकाले कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1 का प्लेस वैल्यू अगर निकाले तो हम लोग लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 के पीछे कितने डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें जीरो का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 जीरो है, अगर हम इसका भी प्लेस वैल्यू निकाले तो भी जीरो आएगा, अगर हम इसका भी प्लेस वैल्यू निकाले तो भी जीरो आएगा। ठीक वैसे ही 7 का निकालेंगे तो 7 के साथ 3 जीरो लगेगा, 2 का निकालेंगे तो 2 के साथ 2 जीरो लगेगा, और 5 का निकालने से 5 के साथ 1 जीरो लगेगा। अगर हम 4 का निकालें प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, क्या होगा, 4, क्योंकि 4 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग 4 को ओनली 4, क्योंकि 4 हमारा कौन से पोजीशन में बैठा है, वंस की पोजीशन पे, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। अब हम चलेंगे कि रोमन इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि रोमन इंटीग्रल क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे रोमन इंटीग्रल या फिर रोमन नंबर हम लिख सकते हैं, रोमन इंटीग्रल नहीं लिखेंगे, रोमन नंबर लिखते हैं हम लोग। रोमन नंबर क्या होता है देखिए, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, रोमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ नंबर के बारे में बताया था, और वो नंबर हमारा है, एक है हमारा जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। देखिएगा हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है, एक उन्होंने 1 के बारे में बताया था, एक 5 के बारे में बताया था, 10 के बारे में, 50, 100, 500 और 1000। उन्होंने हमें सिर्फ इस नंबर का रोमन में लिखने का तरीका बताया था कि 1 को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। रोमन ने कहा था कि इन नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे। 1 के लिए हम लोग यूज करेंगे I, 5 के लिए यूज करेंगे V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, इसके लिए D और 1000 के लिए M। I का मतलब होगा 1, V का मतलब होगा 5, X का मतलब होगा 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 एंड M का मतलब होता है 1000। तो रोमन ने हमें सिर्फ इसी नंबर के बारे में बताया था, इसके अलावा उन्होंने और कोई नंबर के बारे में नहीं बताया था।
ठीक, इसके अलावा उन्होंने एक बात और कहा था कि जो 1 है यानी कि I, X, C और M, ये जो 4 नंबर है हमारे पास, इन चारों नंबर को हम लोग 3 बार यानी 3 टाइम्स हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। पर ये जो हमारा नंबर है V, L और D, इसको हम लोग बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग इस नंबर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इस नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग I, X, C और M को कम से मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसी नंबर को यूज करते हुए हम लोग 10 तक नंबर लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमने हिंदू अरेबिक नंबर पे लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है रोमन नंबर पे। तो रोमन ने कहा था 1 के लिए I, 2 के लिए हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 2 बार I लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2। 3 के लिए लिखेंगे, 3 बार I को रिपीट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं इस नंबर को। देखिए 4 के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो हम लिखेंगे 5 और 5 से पहले 1 लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि 5 में से 1 चला गया यानी कि 4। ठीक है, अगर नंबर को हम पहले लिखते हैं यानी माइनस हो रहा है, अगर इसी नंबर को हम पीछे लिखेंगे तो इसका मतलब वो प्लस हो रहा है। तो 5 के लिए उन्होंने भी कहा था, 6 के लिए उन्होंने नहीं कहा था, तो हम लोग लिखेंगे 5 और यहाँ पे 1, यानी कि इस जगह पे नंबर ऐड हो रहा है, यानी 5 + 1 6, यहाँ पे हो रहा है 5 - 1 और यहाँ हो रहा है 5 + 1। तो आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 7 के लिए उन्होंने कहा था 5 और 2 I लिख देंगे हम लोग, 5 यानी V I I, ये हो गया हमारा 7। 8 के लिए लिखेंगे 5 यानी V I I और I, यानी कि I को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8। 9 के लिए देखिए 10 लिखेंगे, 10 से 1 चला गया तो 9 हो जाएगा। 10 के लिए था X। तो इसी तरह से हम लोग इस नंबर को कितना भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में दे रही हूं आपको, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं सोल्व करूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 है, 2 को हम लोग लिखेंगे I I, ये हो गया हमारा 2। 36 को हम लोग पहले लिखेंगे 30, उसके बाद 6 लिखेंगे। तो 30 के लिए क्या था, X को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 30। 6 के लिए क्या था 5 यानी V और I, ये हो गया हमारा 36। उसके बाद है 73 के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 50, फिर लिखेंगे 20, उसके बाद लिखेंगे 3, तो ये हो गया हमारा 73। 99 के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले लिखेंगे 100 से 10 चला गया तो हो गया 90, उसके बाद लिखेंगे 9 के लिए क्या था IX, तो ये हो गया XCIX, ये हो गया हमारा 99। 8 के लिए क्या था VIII। 43 को हम लोग लिखेंगे 50 से 10 चला गया यानी 40 और 3, ये हो गया हमारा 43। 81 को हम लोग लिखेंगे 50 और 30 लिखेंगे, 50 और 30, ये हमारा हो गया 80 और यहाँ पे हो गया 1, 81। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर 81 को हमने लिखा है L X X X और I। ठीक वैसे ही 105 को हम लोग लिखेंगे पहले 100 के लिए था C, उसके बाद लिखेंगे 5, ये हो गया हमारा 105 यानी 105। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप होमवर्क में बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोग बना के इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आंसर सही रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को हम लोग रोमन में कैसे लेके जाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर नंबर रोमन में दिया है तो हम लोग इसको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 10 और 10, 20 और 5, 25, 26, 27, तो ये नंबर कितना हो गया हमारा 27। ठीक, इसको देखें हम लोग, तो L का मतलब होता है 50, X और X यानी कितना है हमारे पास 10 + 10। उसके बाद देखिए कितना है हमारे पास 4,
तो हम लोग लिखेंगे 4। तो ये हो गया हमारा 50, 60, 70, 74। कितना हो गया? 74। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको बनाएंगे। C मतलब होता है 100, L का मतलब होता है 50 और इसका मतलब होता है 4। तो ये हो गया हमारा 154। ठीक वैसे ही देखिए C और D एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि D मतलब होता है 500, 500 से हमारा 100 चला गया। फिर है हमारे पास L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10 और है हमारे पास 4। कितना है? 4। तो देखिए 500 से 100 चला जाएगा तो कितना होगा? 400। 400 में 50 प्लस करने से 450, 450 और 10 प्लस करने से 460, 464। हमारा आंसर कितना होगा? 464। नेक्स्ट देखिए, ये है 10, 10 और 10 को प्लस करने से 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा? 30, 30 और ये हो गया 4। तो हमारा कितना हो जाएगा? 34। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है 500, 2C है मतलब 100 प्लस 100, L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10 और ये है हमारा 6। तो देखिए 500, 600, 700, यहां तक हो गया 700, 750, 760, 766। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स डालती हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा रोमन नंबर का जो चैप्टर था वो खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूंगी।